नमस्ते दोस्तों, मैं विजया टोन पे। मैंने अपने कई वीडियोस मराठी लैंग्वेज में बनाए हैं। दोस्तों, मुझे बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं अपने वही वीडियोस हिंदी में भी बनाऊं, ताकि जो मराठी नहीं समझ पाते वो हिंदी में सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लें। दोस्तों, आज का मेरा विषय है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी का मतलब क्या है, ये कैसे मनाते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। फिर भी मैं इस बारे में कहना चाहूँगी। मैं हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाए जाने वाले हर एक त्योहार को अपना विषय बनाने वाली हूँ। इसका कारण यह है कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी आने वाली पीढ़ी को तो हमने ये बता दिया है कि हम ये कैसे मनाते हैं, पर इसमें से कई लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि हम ये त्योहार क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही प्रयास रहेगा कि हमारे साथ साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को भी हमारे भारतीय संस्कृति की जानकारी मिले। जन्माष्टमी का अर्थ है श्री कृष्ण जी का जन्मदिन, जो हमारे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की कई भागों में मनाया जाता है। भारत में ही नहीं तो दुनिया की हर एक जगह पर इस्कॉन संस्थाएं हैं। इन्होंने जगह जगहों पर अपनी मंदिरें बनाई हैं, जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही जोर शोर से मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कई लोग व्रत करते हैं। अगर आप सभी को यह प्रश्न पड़ा है कि यह व्रत क्यों करते हैं, तो दोस्तों, आप सभी को इसका उत्तर इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही मिलेगा। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में मथुरा में युग्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी दो संतान थी। एक था पुत्र कंस और दूसरी थी पुत्री कंस देवकी। कंस ने अपने बहन से बहुत प्यार करता था। कंस एक बड़ा ही निर्दयी मनुष्य था। इसने धोखे से अपने पिता को अपने पद से हटाकर खुद राजा बन गया था। यह अपने प्रजा पर बहुत ही अत्याचार करता था, जिसके कारण प्रजा दुखी थी। देवकी का विवाह वसुदेव नामक युवक से हुआ। जब देवकी ससुराल जा रही थी, तब कंस को बहुत ही दुख हुआ और वह बहन के प्यार के कारण उसने देवकी को खुद ही ससुराल छोड़ाने का निश्चय किया। जब वह देवकी और वसुदेव को छोड़ने जाने लगे, तब श्री विष्णु जी ने उनका 8वां अवतार लेकर धरती पर आने का निर्णय किया, ताकि इस धरती पर हो रहे अत्याचार का अंत करें। और उन्होंने आकाशवाणी की, हे कंस, तू अपनी जिस बहन से इतना प्यार कर रहा है, उसकी 8वें पुत्र के हाथों तेरा अंत होगा। तेरे द्वारा प्रजा पर हो रहे अत्याचारों का भी अंत होगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठे। उसने अपने बहन और बहनोई को मार डालना चाहा। तब राजा उग्रसेन क्रोधित हुए और वहां युद्ध का निर्णय हुआ, जो वसुदेव को मंजूर नहीं था। वसुदेव जी ने कंस से कहा, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें देंगे। हमारी हर संतान हम तुम्हें सौंप देंगे, पर कृपया करके यह युद्ध मत कीजिए। कंस ने उनकी बात मान ली और देवकी वसुदेव को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। वसुदेव ने अपनी हर एक संतान को कंस को सौंप दिया था और कंस ने उन्हीं संतानों को मृत्यु दी थी। ऐसे ही कर 7 संतानों को कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें संतान की और वह दिन भी आ गया। वह दिन था कृष्ण पक्ष का 8वां दिन, जो अष्टमी कहलाता है। इस दिन मध्यरात्रि देवकी ने बाल गोपाल जी को जन्म दिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, कारागृह प्रकाशित हो उठा और श्री विष्णु जी प्रकट हुए। उन्होंने वासुदेव से कहा, मैंने आपके 8वें पुत्र के रूप में इस धरती पर पुनः जन्म लिया है। आप इसी वक्त मुझे यहाँ से लेकर जाओ और अपने मित्र नंदलाल, जो वृंदावन में स्थित है, वहाँ छोड़ा हो। वहाँ पर भी इसी वक्त यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। तुम उस कन्या को ले आकर कंस को सौंप दो। इतना कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हुए। वसुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां टूट गई, द्वार खुल गए। वसुदेव ने बाल गोपाल जी को एक टोकरी में रखा और वृंदावन की ओर चल दिए। वह वृंदावन पहुंचे, पर रास्ते में हुए चमत्कारों को देखकर वह दंग रह गए थे।
बेड़ियों का अपने आप टूटना, कारागृह के द्वार को अपने आप खुल जाना, पहरेदारों का सो जाना। इतना ही नहीं, वृंदावन में आते वक्त जोरों से बहने वाली यमुना नदी भी आसानी से वह पार कर चुके थे। वसुदेव ने बालक को यशोदा के बगल में रखा और उनकी कन्या को लेकर वह कारागृह लौटे। लौटकर उन्होंने उस कन्या को कंस को सौंप दिया। जब उस कन्या को कंस ने मारना चाहा, वह कन्या आकाश में उड़ गई। वह एक प्रकार की माया ही थी। आकाश में उड़कर वह बोलने लगी, हे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस धरती पर आ चुका है और वह वृंदावन पहुंच चुका है। वही तुम्हारा अंत करेगा। वही धरती पर हो रहे अत्याचारों का दंड तुम्हें देगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो उठे। उन्होंने कई बार श्री कृष्ण जी को हानि पहुंचाना चाहा, पर वह असफल रहे। जब भगवान श्री कृष्ण अपने युवावस्था में आए, तब उन्होंने कंस का वध किया। इस प्रकार कृष्ण जी का जन्म जिस दिन होने वाला था, वह दिन निकालना देवकी और वासुदेव जी को बड़ा ही कठिन हो गया था। उस दिन उन दोनों ने भी अन्न जल का ग्रहण नहीं किया था। उन्हीं के साथ साथ नगर के कुछ लोगों ने भी यह व्रत कर रखा था। वह सभी भगवान से प्रार्थना करते रहे कि उसकी मुश्किल घड़ी को पार कर सके और संकटों को मुक्ति मिले। उनकी इस पूजा और व्रत का फल उन्हें मिला। श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जो इस सृष्टि पर होने वाले पापों का नाश करने वाले थे। दोस्तों, इसीलिए जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है कि धरती पर बढ़ रहे पापों का नाश करने वाला कोई फिर से धरती पर जन्म ले। कई लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि तथा कई लोग कृष्ण जैसी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करते हैं। जन्माष्टमी के दूसरे दिन बनाई जाती है दही हंडी। श्री कृष्ण जी के जन्म अवसर पर यह दही हंडी मनाई जाती है। कहते हैं, बचपन में श्री कृष्ण जी को दूध, दही और माखन बहुत ही प्रिय था। वह यह अपने मित्रों को भी खिलाते थे। यशोदा मैया दूध, दही और माखन की हंडियों को कृष्ण जी के हाथ न आए, इसलिए ऊंचाई पर रखती थी। उसे वहां से लेने के लिए कृष्ण ने अपने मित्रों से मदद लेनी शुरू कर दी थी। इसी के याद में यह उत्सव मनाया जाता है। यह उत्सव मनाते वक्त भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें एक सीख दी है कि वह कभी छोटे बड़े, अमीर गरीब और जाति भेद को नहीं मानते थे और हमें भी वह भेद नहीं रखने चाहिए। तो दोस्तों, आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।